नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली कक्षा में हमने जो वीडियो पढ़ी थी, जो वीडियो देखी थी, वो थी आपकी व्यंजन संधि की। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा भाई विसर्ग संधि। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अगर मैं विसर्ग संधि की परिभाषा बताऊं आपको, तो हम लोगों ने जो संधि की सबसे पहली वीडियो थी उसमें उसको पढ़ा भी था। एक बार फिर से भी मैं इसको रिपीट करने वाली हूँ यहाँ पर, विसर्ग संधि। तो विसर्ग नाम से ही पता चल गया कि इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, विसर्ग। विसर्ग होते क्या हैं, ज्यादातर बच्चे तो बोलेंगे पीछे दो बिंदी लगा दो, वो विसर्ग होते हैं। होते तो यही है भाई, दो बिंदी नहीं बोलते, इनको ही विसर्ग बोलते हैं। बस विसर्ग लगा दो, ये बोलना चाहिए पीछे दो बिंदी लगा दो, ऐसे नहीं। पीछे क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि में रहने क्या वाला है वो देखेंगे एक बार। यहाँ पर आपका रहेगा, विसर्ग के सामने कोई भी स्वर आ जाए या फिर कोई भी व्यंजन आ जाए। विसर्ग के सामने कोई भी स्वर हो या कोई व्यंजन हो, वही संधि आपकी क्या बनेगी, विसर्ग संधि। यहाँ जो परिवर्तन होगा वो किस में होने वाला है, आपका विसर्ग में होगा। विसर्ग के सामने कोई स्वर आ जाए तब भी जो परिवर्तन आएगा, विकार आएगा, वो कहाँ आएगा, विसर्ग में आएगा। अगर व्यंजन आ जाए तब भी विकार कहाँ आएगा, विसर्ग में आएगा। तो जो परिभाषा इसकी आप पढ़ते हो वो होती है, विसर्ग के सामने कोई भी स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये हमारी क्या रहने वाली है, इसकी परिभाषा रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था, यहाँ पर इसके नियम होंगे भाई। विसर्ग संधि के भेद नहीं होते हैं, विसर्ग संधि के हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियम पढ़ने वाले हैं। तो विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम हम लेकर चलते हैं आगे। नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए। विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या य, र, ल, व आ जाए। तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, य, र, ल, व, सॉरी एक चीज और लिखेंगे, आ जाए तो विसर्ग का ओ बनेगा। एक बार अपनी भाषा ध्यान से सुन लो, उसके बाद समझा दी जाएगी। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, हमारी परिभाषा कहती है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का ओ बनेगा। किस तरह से बनेगा एक बार वो देखिए। पहले तो हम ये देखेंगे विसर्ग से पहले अब अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं, उनको लगता है विसर्ग से पहले तो हमेशा ही अ होता है, यहाँ पर अ क्यों बोला गया है। बच्चों एक बार इधर देखेंगे, जैसे हमने बोल दिया दुहु, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ऊ है, अ नहीं है। विसर्ग से पहले क्या है, जैसे हमने लिख दिया निही, यहाँ विसर्ग से पहले क्या है, ई है यहाँ। लेकिन मैंने बोल दिया मन है, यहाँ विसर्ग से पहले क्या है, अ है, न नहीं है भाई। जैसे कि आप सभी जानते हो ऐसे ही होता है जी। तो यहाँ विसर्ग से पहले क्या है, अ। तो इसने ये कहा कि विसर्ग से पहले क्या होने चाहिए, अ होना चाहिए, और विसर्ग के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। वही बात फिर से आ गई, तीसरा, चौथा, पांचवा से मेरा मतलब क्या है। जैसे कि आप जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे हमारी लाइनें होती है क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, अंग। ये आपका क्या है, पहला, ये क्या है, दूसरा, ये क्या है, तीसरा, ये क्या है, चौथा, ये क्या है, पांचवा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला है कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए। ध्यान रहे 5 ही लाइनें होती हैं, हमारे वर्गीय वर्ण जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन्हीं में होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कोई भी तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, या फिर य, र, ल, व, ह आ जाए, तो जो आपका विसर्ग रहेगा उसकी जगह पर क्या बनेगा, ओ बनेगा। किस प्रकार से बनेगा वो एक बार हम देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मन है,
प्लस में हर, मन है प्लस में हर। यहाँ देखो विसर्ग से पहले क्या है, है, सामने क्या आ गया, है आ गया। अगर है आ जाए तो विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा। और आप जानते हो बीच में हम ओ नहीं लिखते हैं, ओ की क्या लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं। ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, न पे लग जाएगी, और हमारा शब्द बन जाएगा मनोहर। मनोहर। जैसे देखो मन है प्लस में रथ, मन है प्लस में रथ। विसर्ग से पहले क्या है, अ, विसर्ग के सामने क्या है, र है, तो विसर्ग का क्या बनाओगे, ओ। ओ का मतलब ओ की मात्रा लगाओगे, शब्द बनेगा मनोरथ। मनोरथ। जैसे आपने लिख दिया मन है प्लस में विकार, मन है प्लस में विकार। विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, अ है, विसर्ग के सामने क्या है, व। अब एक आधा बच्चा तो यहाँ पर भी ये सोच रहा होगा विसर्ग से पहले तो ई है। भाई एक बार ध्यान से इधर देखेंगे, अगर आप इसको लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो विसर्ग से पहले तो क्या है आपका, वह है, ई थोड़े ही है, ठीक है। तो विसर्ग का क्या बनाओगे आप, ओ बनाओगे, ओ की मात्रा लगाओगे और शब्द आपको बन जाएगा मनोरथ। मनोरथ, ठीक है। जैसे देखो मन है प्लस में योग, मन है प्लस में योग। विसर्ग से पहले क्या है, अ, विसर्ग के सामने क्या है, ये। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, शब्द आपका बन जाएगा मनोयोग। शब्द क्या बन गया आपका, मनोयोग बन गया। आशा कर रही हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ तक। आगे देखते हैं। और जैसे मैंने लिखा यश है प्लस में द, यश है प्लस में द। विसर्ग के सामने, विसर्ग से पहले क्या है, अ, और विसर्ग के सामने क्या है, देखो त, थ, द। द कौन सा वर्ण होता है, तीसरा। अगर तीसरा आ जाए तब भी विसर्ग का क्या बनाओगे आप, ओ बनाओगे, शब्द बन जाएगा यशोदा। यशोदा। जैसे देखो हमने लिखा तप है प्लस में गुण, तप है प्लस में गुण। विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के सामने क, ख, ग, तीसरा वर्ण आ गया तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा, तपो गुण। तपो गुण। रज है प्लस में गुण, रज है प्लस में गुण। विसर्ग से पहले क्या है, अ है, विसर्ग के सामने क्या आ गया आपका, क, ख, ग, तीसरा वर्ण आ गया, क्या बन जाएगा, रजोगुण। जैसे हमने लिखा पय है प्लस में द, पय है प्लस में द। विसर्ग से पहले अ है, सामने क, थ, द, तीसरा वर्ण आ गया, विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ओ बन जाएगा, शब्द आपका बन जाएगा प्रयोग। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। उसके बाद इस नियम के अंदर एक चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं, एक बार देखना है यहाँ पर तो आप इनको देख सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे और इनको मैं साफ कर रही हूँ। इसमें अपवाद होते हैं, दो क्या रहते हैं आपके, अपवाद रहते हैं। दो अपवाद कौन से होते हैं, एक तो आपका आता है जैसे अंत है, और एक आपका होता है भी पुण्य है। एक क्या होता है, अंत है, और एक क्या होता है, पुनः होता है। अब सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही बन गया कि अपवाद होता क्या। जब तक हमें यही नहीं पता होगा अपवाद क्या होता है तो हम बताएंगे क्या। तो अपवाद वो होता है भाई जिसके ऊपर कोई भी नियम नहीं लगता, कोई भी नियम बना दिया जाता है लेकिन उस शब्द के ऊपर या उस चीज के ऊपर वो नियम लागू ही नहीं होता, वो उस नियम को मानता ही नहीं है।
या फिर हम कहें जो नियमों को तोड़ता है, वही क्या होता है, अपवाद। नहीं समझ में आया तो एक बार देखेंगे। जैसे ये शब्द है, इसमें विसर्ग से पहले क्या है, अ है। अगर ये वाला शब्द आ जाए और सामने ये वाली चीजें आ जाए तो नियम के अनुसार तो विसर्ग का क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। ठीक वही चीज यहाँ भी है, विसर्ग से पहले क्या है, अगर पुनः शब्द कहीं भी आ जाता है और उसके सामने ये वाली चीजें आ जाती हैं तो हमारा नियम तो हमें ये बता रहा है ओ बनेगा, लेकिन इन दोनों शब्दों पर ओ कभी नहीं बनता है। इन दोनों शब्दों में आपके विसर्ग का बनेगा भाई, विसर्ग का र बनेगा। र भी कैसा बनेगा, स्वर रहित बनेगा, जिसको आप आधा र बोलते हो, स्वर रहित बनेगा। किस प्रकार से, एक बार वो देखेंगे भाई। जैसे हमने लिखा पुनः प्लस में जागरण, पुनः प्लस में जागरण, विसर्ग से पहले क्या है, अ है, विसर्ग के सामने च छ ज, तीसरा वर्ण आ गया तो हम जानते हैं नियम तो ये कहता है ओ बनेगा, लेकिन शब्द हमारे पास क्या है, पुनः। हमें पता है पुनः के ऊपर ये नियम लगता ही नहीं है, पुनः में तो विसर्ग का क्या बनता है, रे बनता है। अब देखो विसर्ग का बनेगा आपका र, कैसा, आधा। आप सभी बच्चे जानते हो जब भी इसमें से ये विसर्ग निकल जाता है ये वाला शब्द तो हमारा आधा ही बचता है। और सॉरी सॉरी, अब आप देखेंगे यहाँ पे इस विसर्ग का क्या बना दिया हमने, सिर्फ विसर्ग का क्या बनाया हमने, र बनाया है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर किसी भी चीज का आप अनुस्वार बनाते हो, अनुस्वार, अगर आप बिंदी बनाते हो तो बिंदी हमेशा कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है, लेकिन आधा र अगर होता है तो आधा र कहाँ जाता है, हमेशा आगे जाता है। तो आपका शब्द बन जाएगा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। जैसे एक शब्द और देखते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पुनः प्लस में जन्म, पुनः प्लस में जन्म, तो यहाँ देखो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, सामने क्या है, ज है, बाकी छोड़ भी दो, विसर्ग से पहले क्या है, पुनः है, सामने वाली ये वाली चीज है, तो विसर्ग का क्या बनाना है, हमें बनाना है, कैसा, आधा। सिर्फ विसर्ग का बोल रही हूँ भाई मैं, विसर्ग का बनाना है हमें। तो यहाँ पर आधा र बनेगा तो कहाँ जाएगा, आगे वाले के ऊपर जाएगा, पुनर्जन, पुनर्जन। जैसे एक और देखते हैं हम, जैसे हमने लिख दिया अंतः प्लस में धान, कितने भी स्टार लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट होने के पीछे भी एक वजह है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हो कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न वर्तनी से पूछा जाता है, वर्तनी में ये वाला शब्द बहुत बार पूछा जाता है और जिसको बच्चे लगभग क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो यहाँ बड़े ध्यान से इसको हमें देखना है। अंतः प्लस में धान, विसर्ग से पहले क्या है, हम देखेंगे नहीं, विसर्ग से पहले क्या, यहाँ पे क्या है, अंतः है, और सामने त थ द ध, चौथा वर्ण है। अगर चौथा आ जाए तब भी आपको यहाँ पर विसर्ग का क्या बनाना है, र। अगर अंतः और पुनः की जगह कुछ और होता ना तो आप विसर्ग का क्या बनाते, ओ बनाते, लेकिन अब हमें क्या बनाना है, र बनाना है। तो आप विसर्ग का क्या बनाओगे, र बनाओगे। कैसा र बनेगा आपका, आधा र बनेगा, स्वर रहित बनेगा, और हम सभी जानते हैं आधा र कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, अंतर्धान। अब बच्चे अंतर ध्यान, ध्यान ध्यान ऐसा शब्द लिखते हैं जो क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द होता है, तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमने एक शब्द लिख दिया अंतः प्लस में राष्ट्रीय, अंतः प्लस में राष्ट्रीय। अब यहां भी सामने क्या आ गया, रे आ गया। अगर ये चीजें आ जाए अंतः के सामने तो विसर्ग का क्या बनता है, हमारा रे बनता है। विसर्ग का क्या बनेगा, ठीक है, ये वाली चीजें। अब इस शब्द के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, ये शब्द हम ऐसे भी लिखा देखते हैं भाई, ये वाला शब्द ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है। बच्चों के सामने तो दिक्कत ये होती है शुद्ध कौन सा होता है, हम तो दोनों ही लिखते हैं भाई, और लिखे हुए भी हमें दोनों ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शुद्ध दोनों ही शब्द हैं भाई, फिर दिक्कत आ गई।
पेपर में अगर आ गया अंतः प्लस राष्ट्रीय ऑप्शन ये भी दे रखा ये भी दे रखा, तो क्या हम दोनों करें या फिर कोई भी कर दे वही ठीक होगा? नहीं भी, अगर अंतः प्लस राष्ट्रीय आ गया तो आपको यही ठीक करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला ठीक करते हो तो आपका उत्तर क्या रहेगा? गलत होगा। लेकिन गौर से देखिए, अगर एक शब्द आ गया अंतर, सिर्फ शब्द योग कर रहे हैं हम यहाँ पे, अंतर प्लस में राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ये आपका एक तरह से संधि का है नहीं, वर्णों का योग नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ क्या कर रहे हो आप? शब्दों का जोड़ कर रहे हो। अंतर प्लस में राष्ट्रीय, अगर ये वाला शब्द आ जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा भाई, अंतर प्लस में राष्ट्रीय अगर आ गया तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। अगर उस टाइम आपने ये लिख दिया तो आपका गलत है। अगर आपसे पूछा गया अंतः प्लस राष्ट्रीय फिर आपने ये लिख दिया तो आपका गलत है, आपका ये वाला सही रहेगा। अंतर प्लस राष्ट्रीय बोला गया फिर आपको कौन सा लिखना पड़ेगा? ये वाला लिखना पड़ेगा। अगर ये लिख दिया तो गलत। वैसे दोनों क्या रहते हैं आपके? रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में विसर्ग संधि की। 1 या 2 वीडियो में कोशिश रहेगी कल वाली वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें, नहीं तो 2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।